मैं तो हारी वे गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल। राधे 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 राधे। सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया, माफ कर दीजिएगा, है ना। 2-3 मिनट की देरी हो गई, कुछ तकनीकी गतिविधियों की वजह से 2-3 मिनट क्लास लेट स्टार्ट हुई है। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। नहन, शिवम, पल्लवी, दुर्गेश, ऋतिक, चित्रांश, खयती, प्रज्वल, पलक, नैन्सी, स्पर्श, रवि, कृष्णा, आकांक्षा, रामगोपाल, पार्थ, तनय, साक्षी, जिगर। नमस्ते नमस्ते। मैं एकदम ठीक हूं यार, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। मैं एकदम ठीक हूं। क्या हालचाल बबुआज, आप सब कैसे हो? आप सब कैसे हो भाई, आप सब कैसे हो? यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है यार दोस्तों। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। गुड गुड मॉर्निंग हो रहा है, अच्छा गुड मॉर्निंग, हाँ ठीक है, चलो चलिए बढ़िया। तो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा, ठीक है? ठीक है, बढ़िया, फैंटेस्टिक। लॉन टेनिस, हाँ यार टेनिस सोच तो रहा हूं, पर अभी थोड़ा टाइम है मेरे को लगता है उस चीज में। बैकलॉग बहुत है, कंप्लीट करो यार, प्लीज कंप्लीट करो यार, है ना। मैं आपको बता दूं अब होने क्या वाला है। हम लोग मोटा मोटा 2 लेक्चर्स और देखेंगे, कहने का मतलब लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 और देखेंगे लॉगरिथमिक पर, है ना। मतलब बहुत बेसिक पढ़ने वाले, ठीक है। इसके बारे में बहुत बेसिक पढ़ने वाले, क्योंकि इसके बारे में बहुत बेसिक ही पूछा जाएगा आपको। अगर मैं बोर्ड लेवल पे बात करूं, स्कूल लेवल पे बात करूं, तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब किसी किसी के स्कूल में हो सकता है अलग से चैप्टर दे दिया हो, पर आपके एनसीईआरटी में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। पर ये मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आपको ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कभी ना कभी आपको देखने को मिलेगा। हम लोग बहुत बेसिक लेवल कवर करेंगे, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं जाएंगे, है ना। बहुत ज्यादा एडवांस की हमें जरूरत भी नहीं है ना। और हाँ, एनडीए का इसमें पूरा कवर हो जाएगा, तो वो लोड मत लेना, ठीक है। होमवर्क नहीं हो पाया, होमवर्क तो करना था ना दोस्तों, होमवर्क प्लीज करना था ना। चलिए तो स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 8 भी आपका इसी सेम टॉपिक पर रहेगा। आज हम लोग लॉगरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, और अगले क्लास में भी लॉगरिथमिक की कुछ बची हुई प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और कुछ सवाल जवाब करेंगे, है ना। चलिए, तो ये बातें हमेशा जीवन में याद रखनी है। आप जीवन में कुछ भी करें, कोई भी फील्ड ऑप्ट करें, हमेशा याद रखें क्या, कि भैया बिना फेलियर लिए सक्सेसफुल होना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब आप फेलियर को फेस करें तो उसको एकदम डट के फेस करें, लग कर फेस करें, और गिव अप ना करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगर आप सब रेडी हैं एक नए बहुत इंटरेस्टिंग बहुत आसान टॉपिक स्टार्ट करने के लिए, तो जल्दी से लिख दो RHEH, जल्दी से लिख दो RHEH। सर होमवर्क डिस्कशन प्लीज। यार मैंने तुम्हें इतने अच्छे से पढ़ाया था और होमवर्क बहुत आसान था मेरी जान। मैं तो आपको आंसर्स भी देकर गया था होमवर्क के, है ना। 11 क्वेश्चंस थे मेरे ख्याल से, उन 11 क्वेश्चंस में आपको आंसर्स भी देकर गया था, तो मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसी के साथ आज की क्लास की कहानी। बहुत आसान है, पहले मतलब समझ लो, पहले मतलब समझो, ठीक है। ये क्या है लॉग, ठीक है। देखो यार, मोटा मोटा क्या है समझना, ठीक है। एक स्लाइड में सब क्लियर कर दूंगा, जरा ध्यान देना, ठीक है। हम लिखते क्या है ऐसा, इसको पूरा ना लिख के हम लोग इसको सिर्फ लॉग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लॉग। और सिंपल इसको लिखते हैं लॉग। अब सुनना यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। लॉग a टू द बेस b इज इक्वल्स टू, अगर मैंने लिखा x, पहले इसको रीड करना समझो। ये क्या लिखा है मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। ये क्या लिखा है मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। पहले इसका मतलब समझो, पहले रीड करना समझो, ठीक है। इसको रीड ऐसे करते हैं, लॉग a टू द बेस b। समझना, log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू x। क्या ये बात समझ आई? log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू x। जरा पहले रीड करना सीखो, जरा पहले रीड करना सीखे, बहुत आसान बना देंगे आप लोग के लिए चपड़गंजू। log a टू द बेस b, log a टू द बेस b, log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू x, log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू x। अब इस x की जगह आप चाहो जो भी रखो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब सुनिए इसका मतलब क्या है। लॉग हम कब यूज करते हैं? जब आप बहुत बड़े बड़े नंबर से डील करते हैं। अभी तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा रक्षक सर ने पढ़ा दिया,
रक्षक सर ने पहली पढ़ा दिया लॉग आप लोग को? अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो फिर पहले बताते, नहीं पढ़ाता मैं, नहीं पढ़ा, इग्नोर कर दूं फिर इसको मैं? है बोलिए, हटा दें? चलो कुछ क्वेश्चंस कर लो मेरे साथ। रक्षक ने पढ़ा दिया, चलो ठीक है, तो फिर रक्षक सर ने पढ़ा दिया तो फिर हम लोग, और अच्छी बात है फिर तो ये रिलेशन फंक्शन मंडे से स्टार्ट कर देंगे, है ना? तो ये सब पढ़ा दिया रक्षक सर ने, तो ठीक है। फिर अगर रक्षक सर ने पढ़ा दिया है तो अच्छा, एक बार बता दो जरा कि रक्षक सर ने पढ़ा दिया, फिर तो बहुत अच्छी बात है ना? तुम लोग को आता है पहले से तो जरा थम्स अप कर दो, तुम लोग को आता है पहले से तो जरा थम्स अप कर दो। अच्छा एनडीए वाले नहीं है ना? अबे चपड़ गंजुओं, जिन्होंने पढ़ लिया है तो एनडीए वाले तो नहीं पढ़े ना रक्षक सर से, है ना? बस मैथ्स ही दोनों बैच में साथ में चल रहा है। अच्छा नहीं नहीं, करना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है दोस्तों, इसका करना पड़ेगा अपन को, ठीक है? चलो समझो, जिसने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है भैया, जिसने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है। अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से दोस्तों। मानो अगर लिखा है 3 का स्क्वायर 9, मानो अगर लिखा है 3 का स्क्वायर 9, क्या लिखा हुआ है? 3 का स्क्वायर 9। इसको आप लॉग लगा के कैसे लिखोगे जरा ध्यान देना, है ना? ठीक है, लॉग 9 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 2। लॉग 9 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 2। क्या? लॉग 9 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 2। अब इसका मतलब समझो, देखो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर मैं लिखता हूं लॉग 27 टू द बेस 3, तो इसका आंसर क्या होगा? कैसे बताऊंगा, बताता हूं। सिंपल इसका मतलब क्या होता है? लॉग ऑफ कोई भी नंबर का, अब आपको असली में मतलब समझ में आएगा, ठीक है? लॉग ऑफ कोई भी नंबर, लॉग ऑफ कोई भी नंबर, लॉग ऑफ कोई भी नंबर का जो बेस है, इसका आंसर क्या होता है? आपको क्या करना है? आपको 3 की पावर कुछ सोचनी है जो आपको 27 दे दे। आपको 3 की, इस बेस की, आपको इस बेस की कुछ पावर सोचनी है जो आपको 27 दे दे, और वही इसका आंसर होगा, ठीक है? सोचो जरा, फिर से बोलूंगा, आपको 3 की, भाई 3 की क्या पावर करोगे कि 27 आ जाए? बताओ 3 की क्या पावर करोगे कि 27 आ जाए? जल्दी बताओ, फटाफट बताइए, 3 की क्या पावर करोगे कि 27 आ जाए? सर 3 की पावर 3, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्या बात समझे? क्या बात समझे? क्या बात समझे? क्या बात? ध्यान देना है ना। अगर मैं लिखता हूं मानो लॉग 64 टू द बेस 4, इसका आंसर क्या होगा? लॉग 64 टू द बेस 4, लॉग 64 टू द बेस 4, इसका आंसर क्या होगा? फिर एक और करके दिखाओ, लॉग 625 टू द बेस 5, इसका आंसर क्या होगा? लॉग 625 टू द बेस 5। साउंड प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस क्रैक। अबे मेरा फोन कहां गया? हाँ ये रहा, वॉइस इशू। यार ये सर बीच में काहे छेड़ते हैं यार। 29639, रुको दोस्तों, पहले ऐप में लॉग इन करना पड़ेगा मेरे को। वॉइस इशू है क्या? वॉइस इशू थोड़ा सा आया होगा मेरे ख्याल से बीच में, एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसको। अरे यार, वॉइस लैग है क्या? इसमें तो चेक नहीं कर पाऊंगा। वॉइस लैग है तो जरा थम्स अप कर दो। वॉइस प्रॉब्लम है तो थम्स अप कर दो जल्दी से। सर वॉइस ठीक है? थोड़ा सा, अब ठीक है? अब क्लियर है? ठीक है, सही है वॉइस? ठीक है, ओके सर। चलो मेरे ख्याल से सर तो बोल रहे हैं सही है, मैं खुद चेक नहीं कर पाऊंगा आज। चलो ठीक हो गई, बढ़िया। सर ने शायद बीच में कुछ छेड़खानी करी थी, तो हो सकता है उसके कारण कुछ बीच में हल्का सा इशू आया हो। इग्नोर कर दो उसको, ठीक है? चलो शो रिजल्ट्स कर लेते हैं। स्टॉप पोल, शो रिजल्ट्स। 60% बोल रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम है। अरे यार ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। रुको जरा फिर। ठीक है वॉइस? ठीक है, पक्का सही है? सही है, रुक जाओ यार, वॉइस ठीक आ रहा है तो ये फिर ये क्यों करा तुमने? चलो ठीक है, सर बोल रहे हैं वॉइस एकदम सही है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो सिंपल क्या सोचना है? लॉग ऑफ कोई भी नंबर बेस 4, लॉग ऑफ कोई भी नंबर बेस 4। सिंपल आपको यह सोचना है 4 की क्या पावर करो कि 64 आ जाए। 4 की क्या पावर करो कि 64 आ जाए? आंसर हो जाएगा 3। वैसी 5 की इस बेस की क्या पावर करोगे 625 आ जाए? इस 5 की क्या पावर करोगे 625 आ जाए? 5 की पावर आप 4 करोगे तो log 625 बेस 5 का आंसर 4 हो जाएगा। log 64 बेस 4 का आंसर 3 हो जाएगा। क्लियर है तो जल्दी से लिख दो CH क्लियर है। क्लियर है तो जल्दी से लिख दो CH क्लियर है। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं इस पर, है ना?
बहुत बेसिक पढ़ना अपन लोगों को, तो चिंता नहीं करनी, ठीक है। पर यहां पे ना दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अब यहां पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरा ध्यान देना, ठीक है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। log a टू द बेस b अगर इज इक्वल टू, मैं y लिखता हूं, इसको बोलते हैं RHS, जाहिर सी बात है, राइट हैंड साइड। इसको आप लोग बोल लो नंबर, लॉग का जो भी नंबर आप निकाल रहे हो, है ना, और इसको अपन बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको अपन? बेस। अब यहां पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जरा ध्यान देना। ये जो बेस है, ये जो बेस है, या फिर चलो जो नंबर है, नंबर आपका हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, नंबर आपका हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, ये जो बेस है, ये बेस भी आपका हमेशा 0 से बड़ा। अच्छा, 0 से बड़े का मतलब क्या है? 0 से बड़े का मतलब क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आया? जो आपका ये a है, जो लॉग ऑफ नंबर है, जो आपका नंबर है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। अरे पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा। वैसे ही जो बेस है वो भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बेस 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए, और बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए, और बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? समझ में आई ये चीज? क्लियर हुआ ये चीज? ज्यादा किसी चीज पर डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब है फिलहाल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा। ये जो नंबर है ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये जो बेस है ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, पर 1 नहीं होना चाहिए, पर 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। 1 क्यों नहीं होना चाहिए ये मैं आपको अभी सिखा दूंगा, है ना। ये 1 क्यों नहीं होना चाहिए ये अभी मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये दोनों आप याद रख लो। याद क्यों रखना है? क्योंकि इस तरीके से आपका लॉग फंक्शन करता है, इस तरीके से आपका लॉग फंक्शन करता है। क्या करता है? फंक्शन करता है। क्या करता है भैया? फंक्शन करता है। समझ में आ गया? 1 क्यों नहीं होना चाहिए मैं आपको बता दूंगा अभी, है ना। आइए पहले कुछ क्वेश्चंस लगाएं, जल्दी से आंसर करो इसका, जल्दी से आंसर करो इसका। आओ मैं आपको करके दिखाता हूं। सिंपल, आपसे क्या बोला? log 25 बेस 125, log 25 टू द बेस 125। तो क्या करो? नहीं समझ में आए तो देखो, अच्छा इसका मतलब क्या है कि जो बेस है, जो बेस है उसकी क्या पावर रखोगी 25 आ जाए। यही मतलब है इसका कि जो बेस है उसकी क्या पावर करोगी 25 आ जाए। जो बेस है उसकी क्या पावर करोगी 25 आ जाए। पहले बताओ मतलब समझ में आ रहा है? पहले बताओ मतलब समझ में आ रहा है? जो बेस है, जो बेस है, जो बेस है उसकी क्या पावर करोगी 25 आ जाए। जो बेस है उसकी क्या पावर करोगी 25 आ जाए। नहीं समझ में आएगा, करना मैं सिखा दूंगा, पर मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करो, मानो इसको मैंने x ले लिया, मानो मैंने इसको क्या ले लिया? x ले लिया। समझ में आया? समझ में? जरा ध्यान देना, समझ है ना। तो बेसिकली ये 125 ऊपर, तो 125 की पावर x इज इक्वल टू 25, ये ऐसा खुलता है। समझ में आया? ठीक है, ये बात समझ आई। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, क्या मानो लिखा हुआ है log a टू द बेस b इज इक्वल टू x। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं b की पावर x इज इक्वल टू a, b की पावर x इज इक्वल टू a। या फिर ऐसा लिख लो, नंबर इज इक्वल्स टू बेस की पावर RHS। नंबर इज इक्वल्स टू बेस की पावर RHS। नंबर इज इक्वल्स टू बेस की पावर RHS। मतलब वही है, मतलब वही है। क्या? बेस की क्या पावर करो, बेस की क्या पावर करो, बेस की क्या पावर करोगे 25 आ जाए। अब सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, 25 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 2, 125 को आप 5 की पावर 3, और x पहले से लगा हुआ है। अब बताओ, आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पढ़ा है कि a की पावर m की पावर n को आप क्या लिख सकते हो? a की पावर mn। क्या लिख सकते हो? a की पावर mn, हाँ या ना? हाँ। तो 5 की पावर 3 की पावर x को आप लिख सकते हो 5 की पावर 3x। यहां पे कितना आ गया? 5 की पावर 2। अब बताओ, दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है भाई। बीच में इज इक्वल टू साइन का मतलब क्या? कि ये वाली चीज इसके बराबर आएगी, ये वाली चीज के बराबर आएगी। तो आपको देखो बेस 5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑन कंपैरिजन आप क्या लिखते हो यहां पे? आप यहां पे ऑन कंपैरिजन पावर्स आपकी इक्वल हो गई, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2/3। x की वैल्यू आपके आगे 2/3, x की वैल्यू आपके आगे 2/3। मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, बस आप समझते जाओ चल क्या रहा है, बस आप समझते जाइए चल क्या रहा है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ कि 125 की क्या पावर करोगे कि 25 आ जाए? 2/3। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, अब आप ये वाला करके दिखाइए, अब आप ये वाला करके दिखाइए।
ये वाला मतलब बेसिकली y की वैल्यू बताना है। सिंपल मतलब क्या है, 5 की बेस की क्या पावर करोगे कि 1 आ जाए। सोचो जरा, दो तरीके सोचो, बेस की 5 की क्या पावर करो कि 1 आ जाए, 5 की क्या पावर करो कि 1 आ जाए, 5 की क्या पावर करो कि 1 आ जाए। दिमाग बोल रहा होगा, शायद नहीं भी बोल रहा तो सिंपल कुछ नहीं, ये जो बेस है इसको आप ऐसा लिख सकते हो, कैसा, ये 5 ऊपर गया तो 5 की पावर y इज इक्वल टू 1। अब 5 की क्या पावर करोगे कि 1 आ जाए, 5 की क्या पावर करो 1 आ जाए। नहीं समझ में आए तो 1 को आप 5 की पावर 0 लिख सकते हो, 1 को आप 5 की पावर 0। अब दोनों साइड अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो y की वैल्यू आ गई आपकी 0, y आपका आ गया 0, y आपका आ गया 0। समझ में आया? अगला सवाल, ठीक है अगला। अच्छा इसको छोड़ दो अभी, इसको छोड़ दो अभी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। ये करके दिखाओ जल्दी से, जल्दी से करके दिखाएं। बहुत ही आसान था क्वेश्चन, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। 2 की क्या पावर करोगे 16 आ जाए। नहीं समझ में आए, देखो log 16 टू द बेस 2, मान लो x है, मान लो x है तो 2 की पावर x इक्वल टू 16, 2 की पावर 4 इक्वल टू 2x, तो x आ गया आपका 4, x आ गया आपका 4। आंसर करते जाना बस, है ना, बस आंसर करते जाइएगा। ये तो बहुत आसान है मेरे ख्याल से। log ऑफ 100 बेस 100, log ऑफ 100 बेस 100, सिंपल सिंपल सिंपल। 100 की पावर x इज इक्वल्स टू 100, 100 की पावर x इज इक्वल्स टू 100, तो क्या होगा भैया, इसको आप 100 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 100 की पावर x, तो x आ गया आपका 1। मतलब क्या था, बेस की क्या पावर करोगे कि 100 आ जाए, बेस की क्या पावर करोगे 100 आ जाए। समझ में आया? ठीक है भैया, तो ये सब तो बहुत आसान सा हो गया। अब आप मुझे ये वाला करके दिखाएं, अब आप मुझे ये वाला करके दिखाएं, ये वाला करके दिखाएं। सिंपल। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है, देखो log ऑफ नंबर बेस, log ऑफ नंबर टू द बेस 10, log ऑफ नंबर टू द बेस 10, 2 मल्टीप्लीकेशन में, 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या करो पहले 2 को आप उधर भेज दो, पहले 2 को आप उधर, तो 2 log 100 बेस 10 इज इक्वल टू y। कितना आ गया, log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू y अपॉन 2। समझ में आया? अब क्या, बेस की पावर ये समझ में आया, 10 की पावर y बाय 2 इज इक्वल टू 100, ये बात समझ आई। 10 की पावर y बाय 2 इज इक्वल टू 100, तो 100 को अपन लिख सकते हैं 10 की पावर 2, यह आ गया आपका 10 की पावर y बाय 2। तो दोनों साइड क्योंकि आपको बेस 10 दिखाई दे रहा है तो पावर इक्वल 10 की 2 बराबर, यहां पे कर लेते हैं इसको, 2 बराबर y बाय 2, तो y की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 4। 5 नहीं 4 आएगा ना मेरी जान, 5 नहीं 4 आएगा ना मेरी जान, 5 नहीं 4 आएगा ना मेरी जान। एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या हुआ यहां पर, देखो log ऑफ नंबर टू द बेस 10, log ऑफ नंबर टू द बेस 10, log ऑफ नंबर टू द बेस 10, पर 2 पहले उधर जाएगा तो 2 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, डिवीजन में तो y बाय 2 बन जाएगा, y बाय 2। अब सिंपल मैंने क्या सिखाया, बेस की ये पावर लिख दो, बेस की ये पावर लिख दो इक्वल टू 100, बेस की ये पावर इक्वल टू 100। मतलब क्या है, बेस की क्या पावर करूं, बेस की क्या पावर करूं कि 100 आ जाए, है ना, तो बस आंसर आ गया वहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए, ये वाला करके दिखाओ जल्दी से, ये वाला करके दिखाइए जल्दी से, है ना, करते जाओ बस, करते बस, प्रैक्टिस है लॉग्स में, बस क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस लगाने। इसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या, प्रॉपर्टीज, लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ठीक है भैया, ओके सर। अब ये क्या आ गया भैया, कुछ नहीं, जो नंबर है 10 के पावर 3 के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो नंबर है वो 10 के पावर 3 के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप सब बखूबी जानते हो log 10 की पावर 3 बेस 10 इज इक्वल टू y। अब आपको पता है बेस की पावर RHS, बेस की पावर RHS इज इक्वल टू नंबर, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y आपका आ गया डायरेक्ट 3। बन रहा है सबको, बन रहा है सबको, मेरे ख्याल से बन रहा होगा। अब ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन, और इसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टीज डिस्कस करवाऊंगा, है ना। अब इसका मतलब क्या समझना, पिछले क्वेश्चन में क्या था, अगर आप ध्यान दें, पिछले क्वेश्चन में क्या था, नंबर की पावर थी, तो कोई लोड नहीं है, नंबर की पावर थी पिछले क्वेश्चन में, नंबर की पावर, लॉग ऑफ नंबर की पावर। पर यहां पर क्या है, यहां पे आपको ऐसा दिया हुआ, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे अगर देखो, अगर मैं लिखता हूं tan क्यूब थीटा, इसका क्या मतलब होता है, tan थीटा का होल क्यूब, हाँ या ना भाई, tan क्यूब थीटा लिखा है तो इसका मतलब tan थीटा का होल क्यूब होता है, और tan थीटा का होल क्यूब का मतलब क्या होता है कि tan थीटा इंटू tan थीटा
इंटू tan थीटा। तो वैसे ही समझो, अगर लिखा हुआ है log 10 ऑफ 10 क्यूब, तो इसका मतलब होता है log 10 बेस 10 का होल क्यूब। ये बात याद रख लो, ठीक है, होल क्यूब। समझ में आई चीज? 1/3 बोल रहे हैं सब लोग, आंसर चेक करते हैं। अब यहां पे कैसे करेंगे भैया, ये क्यूब का कैसे करेंगे भैया, मैं बताता हूं आराम से। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, हां या ना में जवाब देना। log 10 बेस 10 का होल क्यूब, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? हां या ना में जवाब देना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? हां या ना में जवाब देना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? हां या ना में जवाब दीजिए। log 10 बेस 10 का क्यूब, log 10 बेस 10 का क्यूब, log 10 बेस 10 का क्यूब, क्या मैं इसको होल क्यूब लिख सकता हूं? हां या ना में जवाब दीजिए, हां या ना में जवाब दीजिए। यस, लिख सकता हूं। तो बस अब क्या करो, अब इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो। कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू आप जानते हैं, log 10 बेस 10 इज इक्वल टू, मान लो x है, इसकी वैल्यू मैंने मानी x है, तो आपको पता है बेस की पावर RHS इज इक्वल टू 10। आ गया आपकी x, आ गया आपका 1, x आ गया आपका 1। तो इसको आपने x बोला था, मतलब ये x क्यूब बन गया, तो x1 मतलब आंसर आ गया आपका 1। 1/3 नहीं 1 आएगा, 1/3 नहीं 1 आएगा, है ना। मैं फिर से बता दूं क्या करा मैंने log 10 बेस 10 की अलग से वैल्यू निकाल ली। log 10 बेस 10 की अलग से वैल्यू मैंने मानी x, तो अपन को पता है बेस की पावर RHS इज इक्वल टू नंबर, तो 10 की पावर x इज इक्वल टू 10 की पावर 1, तो x आ गया आपका 1। अब इस चीज की वैल्यू आ गई 1, इस चीज की वैल्यू आ गई 1, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, तो आंसर आ गया 1। ठीक, वॉइस लैग, वॉइस मेरे ख्याल से सही होगी, वीडियो शायद लैग हो गया हुआ, बट ठीक है, अभी तो सही चल रहा है। 1-2 सेकंड का लैग हो तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए, 1-2 सेकंड का लैग हो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, जरा ध्यान देना, ठीक है। अरे 1-2 सेकंड का लैग हुआ होगा, बाबू इतना तो होता है ना, कभी कभी चलता है ना, ठीक है, कभी कभी चलता है, हाँ कभी कभी चलता है। चलो आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए। तो प्रॉपर्टी 1 क्या है, याद रखो। क्या प्रॉपर्टी 1? सिंपल, मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 होता है। एक काम करते हैं, अलग से ही आपको मैं लिख के दे देता हूं, ये चीज है ना। log की पहली प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। 6 या 7 प्रॉपर्टीज आज आपको बताऊंगा और बाकी बची अगली क्लास में, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है log ऑफ नंबर टू द सेम चीज इज इक्वल टू हमेशा होता है 1। मतलब log ऑफ a टू द बेस a हमेशा होता है 1, log ऑफ a टू द बेस a हमेशा होता है 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं log ऑफ 100 टू द बेस 100, तो डायरेक्ट कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर नंबर और बेस सेम है तो डायरेक्ट इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है बात? एक और बताओ, मानो मैंने लिखा log ऑफ 1/2 टू द बेस 1/2, इसका आंसर क्या होगा? log ऑफ 1/2 टू द बेस 1/2, इसका आंसर क्या होगा? अगर नंबर और बेस सेम तो आंसर आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। क्लियर है बात? तो आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सिंपल, देखो log ऑफ a टू द बेस 1/a हमेशा आंसर होगा -1। समझ में ये बात? मैं आपको क्लियर करता हूं, ये वाली चीज समझना। log ऑफ नंबर उसी नंबर का रेसिप्रोकल, क्या? log ऑफ नंबर और उसी नंबर का रेसिप्रोकल, भाई a का रेसिप्रोकल 1/a होता है, a का रेसिप्रोकल 1/a, तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको -1 लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि log ऑफ 2 टू द बेस 1/2, इसका आंसर क्या होगा? log ऑफ 2 टू द बेस 1/2, इसका आंसर क्या होगा? log ऑफ 2, बेस कांट बी जीरो, हाँ तो ये जीरो थोड़ी है, 1/a लिखा हुआ है, ठीक है। समझ नहीं आया? अरे याद रखना, इसमें समझना क्या है, आप चाहो तो मैं आपको प्रूफ करके भी दे दूंगा, कोई लोड नहीं है इसमें, है ना। सिंपल, देखो याद रखो, नंबर का रेसिप्रोकल अगर बेस है, तो इसका आंसर आपका डायरेक्ट -1 हो जाएगा। समझ में आया? जैसे अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, अब ये क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री जिसने पढ़ी है, log tan थीटा
टू द बेस कॉट थीटा, इसका आंसर क्या होगा? log tan थीटा टू द बेस कॉट थीटा, इसका आंसर क्या होगा? प्रूफ चाहो तो मैं 1 मिनट में प्रूफ दे दूंगा यार, बहुत आसान सा प्रूफ है, बहुत आसान सा प्रूफ, बट प्रूफ पे अपन को जाना नहीं है ना, खुद ही कर सकते हो यार, इसमें क्या है? देखो जरा इधर, मानो मैंने लिखा log 3 1/3, इसका आंसर निकालना है, हम बोल रहे हैं इसका आंसर -1 होगा, हम बोल रहे हैं इसका आंसर -1 होगा। चलो मानो मैंने इसको x ले लिया, समझना, मानो मैंने इसको x ले लिया, समझना है ना। चलो सब लोग आंसर कर रहे हैं, पहले इसको देख लो, प्रूफ देख लो, बहुत आसान है यार, देखो ना, खुद ही कर सकते हो यार, इधर देखो, समझना जरा जानते हैं ना। तो log 3 बेस 1/3, log 3 बेस 1/3, मैं बोल रहा हूं आंसर -1 होगा, मैं बोल रहा हूं आंसर -1 होगा। एक सेकंड के लिए मानो कि आंसर हमें नहीं पता, तो माना मैंने आंसर x होगा। अब वही चीज क्या, 1/3 की पावर x इज इक्वल टू 3, बेस की पावर x इज इक्वल टू 3, बेस की पावर x इज इक्वल टू 3, बेस की पावर x इज इक्वल टू 3। अब मुझे बताओ 1/3 को मैं 3 की पावर, 1/3 को मैं 3 की पावर -1 नहीं लिख सकता? बोलो हाँ या ना। 1/3 को मैं 3 की पावर -1 नहीं लिख सकता, हाँ या ना। 1/3 को मैं 3 की पावर -1 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो यहां पे क्या हो गया, ये आप कहोगे 3 इज इक्वल टू 3 की पावर -x, दोस्तों यहां पे 1 है, तो -x इज इक्वल टू 1, तो x आ गया आपका -1, ये तो सिखा रहा हूं आपको, x आ गया आपका -1, ये तो सिखा रहा हूं आपको, समझ में आया? मैंने बोला कि 3 उसका रेसिप्रोकल लिखा, डायरेक्ट आप आंसर -1 लिखे, नहीं समझ में आया तो x ले लो, फिर क्या 1/3 की पावर x इज इक्वल टू 3, 1/3 की पावर x इज इक्वल टू 3, 1/3 की पावर x इज इक्वल टू 3, सॉल्व करा तो 1/3 को 3 की पावर -1 लिख दिया। अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू एक्स -x, 3 की पावर -x, 3 की पावर 1, तो 1 बराबर -x बराबर -1। समझ गए, समझ गए? ओके गुरुजी, चलिए इसका आंसर क्या होगा, ये कैसे बताएंगे गुरुजी? नंबर है tan थीटा बेस है cot थीटा, नंबर है tan थीटा बेस है cot थीटा। आप एक बार बताओ, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना cot थीटा, अरे tan थीटा का रेसिप्रोकल ही तो होता है cot थीटा। कहने का मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, log ऑफ tan थीटा, cot थीटा को मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूं, cot थीटा को मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि cot थीटा होता है 1/tan थीटा। अब tan थीटा का रेसिप्रोकल 1/tan, tan का रेसिप्रोकल 1/tan, मैंने बताया नंबर का रेसिप्रोकल दिया, तो इसका आंसर आपका डायरेक्ट -1 हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखो, अगली प्रॉपर्टी ध्यान देना, log ऑफ 1 कोई भी बेस ले लो, कोई भी बेस ले लो, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका आंसर हमेशा 0 होगा। तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, फिर कुछ क्वेश्चंस करें इस पर। क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, फिर कुछ क्वेश्चंस करें इस पर, जल्दी से बताओ। क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज नोट कर, tan cot समझा दो फिर से। ओके मोन्टू जी, मोन्टू जी देखो, आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि tan थीटा होता है 1/cot थीटा, tan थीटा होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा होता है 1/tan थीटा। तो भाई cot थीटा को मैं 1/tan लिख सकता हूं, cot को मैं 1/tan लिख सकता हूं। अब नंबर है tan थीटा बेस है 1/tan, नंबर है tan बेस है 1/tan। मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, अगर नंबर का रेसिप्रोकल बेस है, अगर नंबर का रेसिप्रोकल बेस है, अगर नंबर का रेसिप्रोकल बेस, तो डायरेक्ट आंसर आपका -1। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज याद रखना। याद रखिए, log ऑफ 1 कोई भी बेस ले लो हमेशा 0 होता है, log ऑफ 1 कोई भी बेस ले लो हमेशा 0 होता है। तुम चाहो तो प्रूफ भी करके देख सकते हो, बहुत आसान है यार प्रूफ उसका, है ना। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक है लॉन्ग तरीका, एक है व्हाट इज cot थीटा। प्रॉपर्टी 3 समझा दूं, ये देखो प्रॉपर्टी 3 समझा देता हूं। देखो कोई बोल रहा है गुरुजी प्रॉपर्टी 3 समझा दो, इधर देखो प्रॉपर्टी 3 देख लो। चलो, log ऑफ कोई भी नंबर, log ऑफ 1 बेस कोई भी नंबर, मानो मैंने 10 ले लिया, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो अपन को पता है, मानता हूं इसको मैंने x ले लिया, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेस की पावर x इज इक्वल टू 1। अब बताओ 10 की क्या पावर करूं कि 1 है, 10 की क्या पावर करूं कि 1 है, 10 की क्या पावर करूं कि 1 है। नहीं समझ में तो 1 को आप 10 की पावर 0, या आपका 10 की पावर x, तो x आ गया आपका 0। तो वही तो आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं कि भाई log ऑफ 1 कोई भी बेस ले लो हमेशा 0 होगा, log ऑफ 1 कोई भी बेस ले लो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, log 1 हमेशा 0 होता है, log 1 हमेशा 0 होता है। इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या, -1।
अच्छा चलो दोनों तरीके से बताता हूं, देखो एक तो प्रॉपर्टी मेथड से और एक आपका नॉर्मल मेथड से, ज्यादा ध्यान देना। तो चलो देखो, सबसे पहले मानो मैंने इसको x ले लिया, मेथड वन, ठीक है, log ऑफ 5 बेस 0.2 इक्वल टू मैंने x ले लिया, इक्वल टू मैंने x। अब मैं जानता हूं बेस की पावर 0.2 की पावर RHS इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर x, नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर x। ये बात समझ आई? अब जरा ध्यान दो, प्रॉपर्टी मेथड से बहुत जल्दी हो जाएगा, इससे भी देख लो। अब क्या प्रॉब्लम भैया? प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है? यहां पर बेस 5 है, यहां पर बेस 0.2 है, यहां पर बेस 5, यहां पर बेस 0.2। अगर x की वैल्यू निकालना है तो बेस आपका सेम होना चाहिए। तो 0.2 को थोड़ा सॉल्व कर दो, 2/10 लिख सकता हूं, 0.2 को 2/10 लिख सकता हूं, हां सर। वैसे 2/10 को मैं 1/5 लिख सकता हूं, हां सर। समझ में आएगी चीज? आई सर। अब 1/5 को अपन क्या लिख सकता है? 1/5 को मैं 5 की पावर -1 लिख सकता हूं, हाँ या ना? 1/5 कैसा है? 2/10 से, 2/2 1 जा 2 5 जा, तो 1/5 को मैं 5 की पावर -1। अब ये क्या हो गया? 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 की पावर -x, तो -x की वैल्यू 1, तो x कितना आ गया? x आ गया आपका -1, x आ गया आपका -1। समझ में आया? तो बेसिकली इसका आंसर क्या आ गया? log ऑफ 5 बेस 0.2 का आंसर आ गया आपका -1। कितना आ गया इसका आंसर आपका? -1। क्लियर है? लंबा मेथड क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, लंबा मेथड क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है। अब आपको मैं दूसरा मेथड भी सिखा दूं, प्रॉपर्टी मेथड से देखो बहुत जल्दी आंसर आता है। प्रॉपर्टी मेथड देखना, ठीक है, मेथड नंबर 2 जरा ध्यान देना। मुझे बताओ log ऑफ 5 बेस 0.2 का आंसर निकालना है, ठीक है। क्या मैं 0.2 को समझना, क्या मैं 0.2 को 1/5 लिख सकता हूं? क्या मैं 0.2 को 1/5 लिख सकता हूं? ये कैसे कर दिया गुरुजी? 0.2 था, 0.2 को 10 2/10, 2/10 को 1/5, हाँ या ना? अब देखो वही चीज, नंबर का रेसिप्रोकल है, 5 का रेसिप्रोकल बेस है, 5 का रेसिप्रोकल बेस है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका -1 होता है। समझे? डायरेक्ट आंसर आपका -1 होता है। क्लियर है? क्लियर भैया? मेरे ख्याल से क्लियर होगा, है ना? इसका आंसर बता दो जल्दी से, इसका आंसर बता दो जल्दी से। प्रॉपर्टी याद रखिए, प्रॉपर्टी याद रखिए, है ना? ठीक है, बस करते जाओ आज, सिर्फ क्वेश्चंस करना है ना। और इसके बाद फिर हम लोग फाइनली आ जाएंगे आपके चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस में। डायरेक्ट आंसर 0, log ऑफ 1 दिया है, कोई भी बेस दिया हुआ, डायरेक्ट आंसर 0, ठीक है। नहीं समझ में आया तो ऐसे सोचो, मानो x लिया तो 2024 की पावर x इज इक्वल टू 1। 2024 की क्या पावर करूं कि 1 है? आप सबको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। या फिर ऐसा सोच लो ना, इसको आप लिख सकते हो क्या, 2024 की पावर 0 या आपका 2024 की पावर x, तो x आ गया आपका 0। और यही आपकी प्रॉपर्टी बना दी, कि भैया log ऑफ कोई भी, log ऑफ 1 हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है ना? अब देखो जरा, है ना? अब आपको मैं ये समझाता हूं बेस 1 क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, समझना। मानो मैंने लिया log ऑफ 24 टू द बेस 1। मैंने आपको एक चीज बताई थी, बेस आपका 1 नहीं लेना है आपको। मैंने आपको क्या बताया था भैया, याद करो जरा, मैंने आपको बताया कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू y लिखा है। अगर इज इक्वल टू y लिखा तो यहां पे 3-4 कंडीशन है कि a आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, b आपका 0 से बड़ा, और बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये दोनों बातें तो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये याद रखने वाली बातें, इसको समझा जा सकता है। कैसे? बेस 1 क्यों नहीं हो सकता? रीजन समझो। मानो आपने लिया बेस 1 और यहां पे आपने लिया 24, इसका आंसर सोचो क्या होगा, इसका आंसर सोचिए क्या होगा, इसका आंसर सोचिए क्या होगा। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि y बेस इज नॉट 1, y बेस इज नॉट 1। आपको मैं यह समझाना चाह रहा हूं बेस को हम 1 क्यों नहीं लेते, बेस को हम 1 क्यों नहीं लेते, ठीक है। अच्छा 24, अबे चपड़गंजू, मान इसको x ले लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 की पावर x इज इक्वल टू 24, 1 की पावर x इज इक्वल टू 24,
1 की पावर x इज इक्वल टू 24 का मतलब क्या कि 1 की क्या पावर करूं कि 24 आ जाए? 1 की क्या पावर करूं 24 आ जाए? नहीं बता पाओगे। 1 की भाई 1 की आप कोई भी पावर कर दो, 1 की आप कोई भी पावर कर दो, कभी भी 24 नहीं आएगा। 1 की कोई भी पावर करने पर क्या आता है? 1 की कोई भी पावर करने पर क्या आता है बताइए? 1 की कोई भी पावर करने पर हमेशा 1 आता है। समझ में आया? तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। और इसीलिए अपन बेस को 1 नहीं लेते, और इसीलिए अपन बेस को 1 नहीं लेते। समझ में आया? और इसीलिए अपन बेस को 1 नहीं लेते। समझ में आया? समझ में आया? और अब कोई बोलेगा इसका दूसरा तरीका देखो, अब कोई बोलेगा सर मान लो log 1 टू द बेस 1 लिखा, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जरा, इसका आंसर क्या होगा? log 1 टू द बेस 1, 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 इसका आंसर क्या होगा? log 1 टू द बेस 1, इसका आंसर क्या होगा? बात वही है, बात वही है। मानो मैंने इसको x ले लिया, तो वही चीज 1 की बेस की क्या पावर करूं कि 1 आ जाए? 1 की पावर x इज इक्वल टू 1, 1 की पावर x इज इक्वल टू 1, 1 की पावर x इज इक्वल टू 1। ये देखो बच्चे कह रहे हैं कि x 1 होगा, बबुआस कह रहे हैं कि x 1 होगा, बबुआस कह रहे x 1 होगा, पर मैं कहूंगा कि x 2 भी हो सकता है। कोई कहेगा सर x 1000 भी हो सकता है, कोई कहेगा x -1 भी हो सकता है, कोई कहेगा x आपका 2 लाख भी हो सकता है। मतलब आप देख रहे हो x आपका कुछ भी हो सकता है भाई, x आपका कुछ भी हो सकता है। और जब कुछ भी हो सकता है तो आप x क्या बताओगे? नॉट डिफाइंड। आप समझ रहे हो बात? आप समझ रहे हो बात? मैं बेस 1 क्यों नहीं लेता? आप समझ रहे हैं बात? मैं बेस 1 क्यों नहीं लेता? आप समझ रहे हैं बात? मैं बेस 1 क्यों नहीं लेता? समझे? बेस 1 क्यों नहीं ले रहा मैं? समझे तो लिखो SG, समझे तो लिखो SG कि बेस 1 क्यों नहीं लेता हूं मैं, बेस 1 क्यों नहीं लेता हूं मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 जरा ध्यान दीजिएगा, है ना? ओके चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है जरा ध्यान देना, आराम से देना। ठीक है, मानो मैंने लिखा log xy टू द बेस b, मैंने लिखा log xy टू द बेस b, log xy टू द बेस b, तो इसका आंसर होता है log x टू द बेस b प्लस log y टू द बेस b। याद रहेगा? याद रहेगा? याद रहेगा? सिंपल। अगर मल्टीप्लीकेशन में है, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा और क्लियर होगा, बस लिखते जाइए। प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 क्या है जरा ध्यान देना। ठीक है, डिवीजन वाली। तो log xy बाय टू द बेस b, log x अपॉन y टू द बेस b, इसका आंसर होता है log x टू द बेस b माइनस y टू द बेस b माइनस log y टू द बेस b। डिवीजन में है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवीजन में है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, पहले से आता है तुम लोग को, है ना? अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल भी लोड मत लेना। ठीक है, ठीक है। कोई बोल रहा है सर तेज पढ़ा रहे हैं। दोस्तों लॉग लैग की लॉग, अरे लैग 1-2 सेकंड का आया होगा तो चला लो काम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोल रहा है सर तेज पढ़ा रहे हो, मेरी जान मुझे ये 2 लेक्चर में खत्म करना है लॉग, है ना? और इस पे ज्यादा समय मुझे बर्बाद नहीं करना है ना? चलो, और आसान सा टॉपिक है। चलिए अगली प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताना चाहूं, अगली प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो प्रॉपर्टी नंबर 5 होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी नंबर 6 सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर 6 होती है, जरा ध्यान देना। अगर ऐसा लिखा है log x टू द बेस b और x की पावर y लिखा हुआ है, x की पावर में y। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जरा ध्यान देना। क्या लिखा हुआ है? log x टू द बेस b, log x की पावर y टू द बेस b, log x की पावर y टू द बेस b, मतलब नंबर की पावर लगी है। क्या लगी है? नंबर की पावर। क्या लगी है? नंबर के ऊपर पावर है। क्या है भैया? नंबर के ऊपर पावर है। तो ये पावर नीचे आ जाती है, y log x टू द बेस b, ये ऐसा हो जाता है।
याद करो इसको। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, क्लियर होंगी बातें। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर होंगी बातें। कुछ नहीं हुआ, बेसिकली क्या हुआ, ये जो नंबर की पावर है ये लॉग के आगे आ जाती है। जो नंबर की पावर है वो लॉग के आगे आ जाती है। जो नंबर की पावर है वो लॉग के आगे आ जाती है। समझ में आया? समझ में आया? जो नंबर की पावर है वो लॉग के आगे आ जाती है। ठीक है, ठीक है, फिर से बता देता हूं, फिर से बताता हूं। जो नंबर की पावर है वो लॉग के आगे आ जाती है। सिंपल। अभी देखो क्वेश्चंस कराऊंगा, क्लियर होगा। काय को चिंता कर रहे हो तुम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। चलो, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, log 2 to the base 10 प्लस log 5 to the base 10। इसको आप कैसे कर सकते हो? देखो, बेस बेस सेम दिखाई दे रहा है, बेस बेस सेम दिखाई दे रहा है, बेस बेस सेम दिखाई दे रहा है, बीच में प्लस दिखाई दे रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, आपको प्रॉपर्टी याद दिलाता हूं। log xy to the base b को आप लिख सकते हो क्या, log x to the base b प्लस log y to the base b। ये वाली प्रॉपर्टी आप यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, जरा इसको आप नोट करिए। अब देखो आराम से समझो, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन में कन्वर्ट हो गया, अगर मानो एडिशन में होता तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता। देखो ना, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, बी बी, तो इसको आप log xy बेस बी लिख सकते हो, log xy बेस बी लिख सकते हो। बात समझ में आई? तो वैसे देखो ना, यहां पे प्लस में तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, log 2 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10। आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, log 2 इंटू 5 प्लस में तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया, 2 इंटू 5 बेस 10। अब 2 इंटू 5 क्या होता है, log 10 बेस 10। और अभी हमने समझा कि नंबर और बेस सेम, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका 1 होता है। डायरेक्ट आंसर आपका 1 होता है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? सर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स नहीं होगा, वो फिलहाल कोई काम का नहीं मेरी जान, फिलहाल वो कोई काम का नहीं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर हुआ ये चीज? अब यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं वो आपको मैं सिखाता हूं। बच्चे हो सकता है ऐसा लिख दें इसको, क्या मानो ऐसा लिखा हुआ है log x प्लस वाई बेस बी, तो इसको आप लिख दोगे, अच्छा प्लस में है तो log x बेस बी प्लस log y बेस बी। दोस्तों ये गलत है ना? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज व्हाट, दिस इज रॉन्ग। समझ में आई ये चीज? ये गलत है ना? कंफ्यूजन कहां पे होता है मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। अगर यहां पे प्लस लिखा हुआ है तो ये ऐसा नहीं खुलता कि log ऑफ x टू द बेस b log ऑफ y टू द बेस b, नहीं, ये गलत है। मल्टीप्लीकेशन में होगा तो ही प्लस में खुलेगा, मल्टीप्लीकेशन में होगा तो ही प्लस में खुलेगा। समझ में आया? मल्टीप्लीकेशन में होगा तो ही प्लस में खुलेगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब ये कैसे करेंगे, एक मैं करके दिखाता हूं, एक आप करिएगा, एक मैं करके दिखाता हूं, एक आप करिएगा। ठीक है, पहले मुझे करने दो। इधर देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, बेस 10 बेस 10 बेस 10। पहले क्वेश्चन समझो, बेस 10 बेस 10 बेस 10, ठीक है, तो सबका बेस 10 है, यहां पे बीच में प्लस लगा है, यहां पे माइनस लगा है। तो सबसे पहले एक काम करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। क्लियर है कैसे? देखो इसको मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 4 बेस 10, हाँ या ना भाई, log 25 बेस 10 प्लस log 4 बेस 10। तो इसको मैं अगर प्लस में तो मल्टीप्लीकेशन में बेस 10 लगा सकता हूं, और आगे क्या, log 10 बेस 10। अच्छा, log 10 बेस 10 तो 1 ही होता है दोस्तों, log 10 बेस 10 तो 1 ही होता है, हाँ या ना? log 10 बेस 10 तो 1 ही होता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। अभी कितना हो गया, log 25 4 100 बेस 10 माइनस 1। ये कैसे सॉल्व करें आप, ये कैसे सॉल्व करें आप? अब ये तुमको आता है, 10 की क्या पावर करूं 100 आ जाए, 10 की क्या पावर करूं 100 आ जाए 2, तो ये आ गया 2 माइनस 1, तो आंसर हो गया आपका 1, आंसर हो गया आपका 1। समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात? ये कैसे करा सॉल्व, देखो इधर log 100 बेस 10, इसका आंसर कैसे निकाला। मानो इसको x ले लिया, तो आपको पता है बेस की पावर RHS इज इक्वल टू 100, तो इसको लिखा 10 की पावर 2, ये 10 की पावर x, तो x आ गया आपका 2, x आ गया आपका 2, उस x को आपने इधर रख दिया। ठीक है, ये वाला करके दिखाइए, अगला वाला करके दिखाइए, अगला वाला करके दिखाइए जरा।
ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है। देखो बेस सेम है, बेस सेम होना जरूरी है। बेस 39 बेस 39 बेस 39 बेस 39 बेस 39 बेस 39, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, लॉग प्लस में है तो 15/7 मल्टीप्लाइड बाय 13/3 बेस 39 है ना, ये आपका नंबर है। और माइनस का लॉग 5/21 बेस 39। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये आपका 3 1 जा 3 5 जा, तो 13 5 का कितना हो गया 65। तो लॉग 65/7 बेस 39 माइनस लॉग 5/21 बेस 39। अब क्या होगा, माइनस में लिखा है तो क्या कर दूं इसको मैं, बताओ जरा। माइनस में लिखा, डरना नहीं है, ये नंबर है लॉग का और ये बेस है ना, ये नंबर है ये बेस है। बताओ माइनस में लिखा है क्या करूंगा, माइनस में होता है तो काय में आ जाएगा, डिवीजन में। तो सिंपल लॉग, जरा ध्यान देना, लॉग जो नंबर्स है वो डिवीजन में, तो 65/7 डिवाइडेड बाय 5/21 बेस 39। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे सॉल्व, लॉग बेस 39 है, 21 ऊपर ये ऐसा, तो 65 इंटू 21 65 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5, 7 1 जा 7 3 जा 5 1 जा 5 30 जा 13 3 जा 39। तो लॉग 39 बेस 39 जो कि आप सब बखूबी जानते हो होता है 1। समझ गए, समझ गए, समझ आ रहा है। एक बार बताओ यार थम्स अप करके, आपको बातें सारी कितने प्रतिशत समझ में आ रही अभी तक। थम्स अप कर दो अगर अभी तक की क्लास पूरी पूरी समझ आई है तो, थम्स अप कर दीजिए अगर अभी तक की क्लास आपको पूरी पूरी समझ आई है तो, ठीक है। वैसे रक्षक सर ने किस लेवल तक आपको लॉग पढ़ा है ये बताओगे आप मेरे को। रक्षक सर ने कितनी प्रॉपर्टीज करवाई हैं आप लोगों को, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा मेरे को उधर से, कितना आता है तुम्हें पहले से चपड़गंजू। रिपीट कर दूं, अच्छा रिपीट कर दूं। देखो देखो इधर देखना, आराम से देखना, ठीक है, एकदम आराम से। इन दोनों को देखो, इन दोनों को, ठीक है। बेस 39 बेस 39 बेस 39 बेस 39 और बीच में लगा है प्लस, बीच में लगा है प्लस। तो प्लस को आप मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 15/7 13 इंटू 3 हो जाएगा, 15/7 इंटू 13/3 हो जाएगा, बेस 39 रहेगा। सॉल्व करा, ऐसा आया। अब ये क्या है, बेस 39 और यहां पे 65/7, यहां पे 5/21 और बीच में लगा है माइनस। तो माइनस को आप डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 65/7 5/21, उस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। 9-10 आरडीएक्स मेथड, एक्सपोनेंशियल तक, चेन रूल तक, अच्छा जे लेवल, अच्छा ठीक है ठीक है। आरडीएक्स, ये आरडीएक्स क्या है, ये आरडीएक्स क्या है, अच्छा उन्होंने कोई प्रॉपर्टी जांच कर दी क्या। आरडीएक्स क्या है ये, हाँ बेस चेंज थ्योरम तक करवाया होगा मेरे ख्याल से, बेस चेंज थ्योरम से करवाया होगा, है ना, ठीक है। हाई लेवल चलो कर लेंगे, अपन भी कर लेंगे, ठीक है। तो 93-94% बबुआ को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसका आंसर बता दीजिए। खैर ये तो आसान है यार, ये बता दो, ये बता दो जल्दी से, फटाक से, फटाक से इसका आंसर क्या होगा। रक्षक दुबे एक्सट्रीम, ओ भाई रक्षक दुबे एक्सट्रीम, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। फिजिक्स में यूज हो जाता है लॉग, मुझे पता है फिजिक्स में लॉग यूज हो जाता है, बेसिक मैथ्स वहां पे करवाते ही हैं वो लोग। चलो बढ़िया, रक्षक दुबे एक्सट्रीम, क्या बात है। बस 5, अबे प्रॉपर्टीज बताओ कितनी प्रॉपर्टीज करवाई है, प्रॉपर्टीज कितनी करवाई, गिन के बताओ। 10-11, ये बकैती मत करो तुम मेरे साथ, मैं समझ गया, वैसे समझ गया तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो, तुम्हारी भावनाएं मैं समझ गया, पर कितनी प्रॉपर्टीज करवाई है। 10 करवाई है, 11 करवाई है, 7 करवाई है, 5 करवाई, कितनी प्रॉपर्टीज करवाई है, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज बता कितनी करवाई है, ठीक है। इसका आंसर क्या, तो ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिंपल देखो, ये लॉग के अंदर का नंबर है, ये लॉग के अंदर का नंबर है, समझ रहे हो। ये वाले लॉग का एक बेस होता है, एक नंबर होता है, हाँ या ना। ये वाले लॉग का एक बेस होता है, एक नंबर होता है, वो नंबर आपका कुछ लॉग फॉर्म में दिया हुआ है। यहां पर आपको नंबर कुछ लॉग फॉर्म में दिया हुआ है। कितनी, 9, सब लोग अलग अलग क्यों बता रहे हो। 11, अपन तो 11 करने वाले, अपन तो 11 करने वाले, 7 ही करवाई है। चलो मैं देख लूं, मैं उनसे बात कर लूंगा।
चलो एनीवे, पहले ये बताओ क्या ये बात समझ आ रही है कि ये जो चीज लिखी है ये इसी लॉग का नंबर है, ये इसी लॉग का नंबर है, ये इसी लॉग का नंबर है और ये बेस है। समझ में आया? कैसे सॉल्व करेंगे गुरुजी? लॉग 3 बेस 3 बेस 5, लॉग ऑफ लॉग 3 बेस 3 बेस 5। अब आपको पता है इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है 1। तो log 1 बेस 5 का आंसर क्या होता है? 0। तो आंसर आ गया आपका 0। log 1 कोई भी बेस हो, आंसर हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये करके दिखाइए जरा, ये करके दिखाइए जरा। अब मैं धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करूंगा 6 प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस, है ना। चलिए क्या होगा भैया यहां पे? देखो, एक तरीका तो ये कि इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, वो तरीका है। मेरे ख्याल से यहां पे अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ क्यों? क्योंकि बेस अलग अलग दिया हुआ है। यहां पे ऐसा मत कर देना कि बीच में प्लस लगा है, बीच में प्लस लगा है तो मल्टीप्लाई कर देते, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, इसका आंसर अलग निकालते हैं, इसका अलग निकालते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 log 81 बेस 3 माना मैंने इसको x, और log 125 बेस 5 माना मैंने इसको y। तो बेसिकली आपको क्या निकालना? आपको निकालना x प्लस वाई। आपको निकालना है भाई, आपने इसको x माना है ना, आपने इसको y माना, क्या माना इसको आपने? एक काम करते हैं ना, ये 2 हटा देते हैं, है ना, इसको अपन x ले लेते हैं, इसको अपन y ले लेते हैं। तो बेसिकली आपको 2x प्लस y की वैल्यू निकालना है ना। चलिए, तो वही चीज, बेस की पावर RHS इज इक्वल टू 81, तो 3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर x, तो x आ गया आपका 4, x आ गया आपका 4। वैसे ही बेस की पावर RHS इज इक्वल टू 125, 125 मतलब 5 की पावर 3, 5 की पावर y, तो y आपका आ गया 3। y कितना आ गया आपका? 3। बस रख दो यहां पे, y 3 आ गया, y 3 आ गया, तो 2 इंटू 4 प्लस 3, तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया 11। मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया 11। ठीक है, 11 आपका आंसर आ गया। इजी है ना। चलो ये वाला करके दिखाओ। बेस सेम है, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, दिस इज गुड सवाल, दिस इज गुड सवाल, है ना। प्लीज 6 की 6 प्रॉपर्टीज अपने दिमाग में रखिए, 6 की 6 प्रॉपर्टीज अपने दिमाग में रखिए, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहां पे देखो बेस 6 बेस 6 बेस 6 दिखाई दे रहा है, बेस 6 बेस 6 बेस 6 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या करें यहां पर? क्या करें यहां पर? कुछ समझ में आ रहा है? वॉट शुड वी डू हेयर? वॉट शुड वी डू हेयर? वॉट शुड बी डू हेयर? फिर से रिपीट कर दूं, फिर से रिपीट कर दूं ये वाली चीज यार। log 81 बेस 3 का आंसर आप लोग निकाल सकते हो। अरे सिंपल, ऐसे सोच लो, बेस की पावर क्या करूं कि 81 आ जाए, बेस की पावर क्या करूं कि 81 आ जाए? 4, तो आंसर इसका 4 आ जाएगा। या फिर ऐसे सोच लो, log 81 बेस 3 को x माना, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 81, बेस की पावर RHS इज इक्वल टू 81, बेस की पावर RHS इज इक्वल टू 81, 81 को लिखा 3 की पावर 4, ये 3 की पावर x, तो x आपका आ गया 4। वैसे यहां पर भी क्या? log 125 बेस 5 इज इक्वल टू y, तो 5 की पावर RHS इज इक्वल टू 125, तो y आपका आ गया 3, y आपका आ गया 3, है ना। मतलब इस चीज की वैल्यू आ गई 4, इस चीज की वैल्यू आ गई 3, तो 2 4 8 प्लस 3 11, डायरेक्ट आंसर, है ना। ये बताओ जरा, आराम से देखना, ठीक है, आराम से देखना, ठीक है। 2 log 2 बेस 6, 3 log 3 बेस 6। मुझे बताओ log 12 को मैं log 12 को मैं log 12 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 नहीं लिख सकता, 2 इंटू 2 इंटू 3 नहीं लिख सकता बेस 6, हाँ या ना? बताओ जरा, क्या मैं log 12 को ऐसा नहीं लिख सकता? क्या मैं log 12 को ऐसा नहीं लिख सकता? हाँ या ना? सोच के देखो, सोच के देखो, समझ में आई चीज? अब देखो, अब बताओ मैं इसको काय में कन्वर्ट कर सकता हूं। 2 log 2 बेस 6 प्लस 3 log 3 बेस 6 प्लस, भाई मल्टीप्लीकेशन में, भाई मल्टीप्लीकेशन में काय में कन्वर्ट कर सकता हूं इसको मैं एडिशन में। तो log 2 बेस 6, log 2 बेस 6, log 2 बेस 6 प्लस
log 3 बेस 6। क्या ये बात समझ आई? इतनी बात समझ आई तो लिखो आई, इतनी बात समझ आई तो लिखो आई। फिर से बोलूंगा, 12 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। अब लॉग के अंदर मल्टीप्लीकेशन में तो log 2 बेस 6, log 2 बेस 6, log 3 बेस 6 एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो फायदा क्या, अब देखो फायदा क्या, समझना जरा ध्यान से, ठीक है। log 2 बेस 6, log 2 बेस 6, log 2 बेस 6 कितनी बार है भैया? 2 प्लस 1 प्लस 1। आप समझ रहे हो भाई? इसका मतलब क्या, देखो इसको अगर आप x लोगे, इसको x लोगे, इसको x, कितने x हो गए? 2x प्लस x प्लस x, 2x प्लस x प्लस x, तो 4x हो गए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बेसिकली? इसको आप क्या लिख सकते हो? अरे देखो ना भाई, एक बार, दो बार और दो बार, ये तो 4 बार हो गया ये। 4 log 2 बेस 6। वैसे ही log 3 बेस 6, 3 log 3 बेस 6, log 3 बेस 6 कितनी बार हो गया? इसको मानो आपने y बोला, इसको आपने y बोला, तो 3y प्लस y 4y। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो क्या कि 4 log 3 बेस 6। समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात? अब देखो, अब आपको 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 आपने कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा? log 2 बेस 6 प्लस log 3 बेस 6। अब इसको कैसे सॉल्व करें, कौन बताएगा? दिमाग लगाओ। अगर प्लस में है तो मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं, मतलब log 2 इंटू 3 बेस 6। फायदा क्या? 4, यह आ गया आपका log 6 बेस 6, और log 6 बेस 6 1 होता है, तो यह आ गया आपका 4। आंसर आ गया आपका 4। आंसर आ गया आपका 4। आराम से देख लो किस तरीके से मैंने सॉल्व करा, एकदम आराम से देख लीजिए। अभी आपको हैवी क्वेश्चंस और करवाने वाला हूं, एकदम आराम से देख लो किस तरीके से मैंने सॉल्व करा है, ठीक है। और हो सकता है आपको एक बार में नहीं बने, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से बनेगा। ये नहीं सोचना कि एक बार में बनेगा। आज मैंने जो आपको डीपीपी दिए, वो डीपीपी आप लगाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाइए। याद रखिए, बेस अगर अलग अलग है तो वो अलग अलग ही सॉल्व होगा, तो वो अलग अलग ही सॉल्व होगा, तो वो अलग अलग ही सॉल्व होगा, ठीक है, ठीक है। ओके, अब ये थोड़े से अच्छे लेवल क्वेश्चन है। स्टेप 3 एक्सप्लेन, स्टेप 3 एक्सप्लेन। अच्छा ये वाला देखो मेरी जान, log 2 बेस 6, 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 log 2 बेस 6। मान मैंने इसको x बोला, तो ये भी x, ये भी x। अब x प्लस x कितना हो गया? 2x, और यहां पे 2x पहले से, तो 2x प्लस 2x कितना हो गया? 4x, 4x, 4x। समझ रहे? 2x प्लस 2x हो गया 4x, तो 4x, 4x और x क्या था? log 2 बेस 6। आप इस तरीके से सोच सकते हो, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, देखो ना, एक बार, दो बार और दो बार, तो 4 बार हो गया, तो 4 बार log 2 बेस 6। उस तरीके से आप देख सकते हो, है ना। अब यहां पे देखो बेस अलग अलग है, अब यहां पे आपका बेस अलग अलग। देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। log 243 को, जरा ध्यान, 243 को मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूं, हाँ या ना। 243 को मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूं, हाँ या ना। वैसे वैसे यहां पे देखो log 2, रूट 32 को आप क्या लिखते हैं? 32 मतलब 2 की पावर 5 अंडर रूट। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? आराम से मैं क्या कर रहा हूं देखो, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताओ, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई क्या, कि log x बेस a, x की पावर y, तो ये y को आप बाहर ला सकते हो log के आगे, तो y log x बेस a बन जाएगा, ये y log x बेस a बन जाएगा। तो आपको यहां पे वही चीज याद रखनी, पर उसके पहले सुनना, log 3 की पावर 5 बेस 3 डिवाइडेड बाय log, दोस्तों स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 5। तो इसका मतलब क्या? 2 की पावर 5 की पावर 1/2, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो यह 2 की पावर 5/2। क्या ये बात समझ आई? 2 की पावर 5/2, क्या ये बात समझ आई? तो बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5/2 और बेस आपका 2, 2 की पावर 5/2 और बेस आपका 2।
समझ में आया? 2 की पावर 5/2 और बेस आपका 2। अब मुझे बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया, जो नंबर की पावर है वो बाहर आ सकती है, जो नंबर की पावर है वो लॉग के आगे आ जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? हमेशा याद रखो, नंबर की पावर लॉग के आगे, नंबर की पावर लॉग के आगे। तो इसको आप लिख सकते हो 5 आगे आ गया, log 3 बेस 3 डिवाइडेड बाय 5/2 बेस 2। क्या ये बात समझ आई? 5/2 को मैं आगे ले गया, 5 को मैं आगे ले गया। ऐसा आप कर सकते हो लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार। अब देखो फायदा क्या, log 3 बेस 3 log 2 बेस 2 1 होता है। तो यह आ गया आपका 5/5/2। तो फाइनल आंसर क्या, 5/1 5/2। तो फाइनल आपका आंसर आ गया मेरे ख्याल में, फाइनल आपका आंसर आ गया मेरे ख्याल से 5 से 5 गया दोस्तों 1/2। फाइनल आंसर आपका आ गया 1/2। फाइनल आंसर लैग हो गया, लैग हो गया भैया, लैग हो गया। लैग का प्रॉब्लम आ रहा है यार, 1-2 दिन से देख रहा हूं मैं। चेक करवाता हूं इसको क्यों लैग आ रहा है ना, चेक करवाता हूं काहे लैग आ रहा है। मैं रिपीट कर देता हूं, डोंट वरी। मैं रिपीट कर देता हूं, डोंट वरी। मैं रिपीट कर देता हूं, डोंट वरी। देखो इधर आराम से दिखना, ठीक है? इधर देखो, जो भी नंबर की पावर है उसको आप आगे ले जा सकते हो। तो ये 5 आ गया है, तो अंदर कितना बचा, 5 log 3 बेस 3 डिवाइडेड बाय जो नंबर की पावर उसको आप आगे ला सकते हो मल्टीप्लीकेशन में। तो 5/2 log 2 बेस 2 log 2 बेस 2 है ना। अब log 3 बेस 3 और log 2 बेस 2 क्या होता है, हम सब जानते हैं 1। तो 5 into 1 हो गया 5, 5/2 into 5/2। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 1/2। ठीक है, आंसर 2 होगा। हाँ सॉरी 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 सॉरी, माफ करिएगा माफ करिएगा, आंसर 2 होगा आपका, है ना। देखो नीचे फ्रैक्शन है, ऊपर नहीं तो 5/1 लिख दो, यहां पे 5/2 लिख दो। ये सबसे ऊपर, ये सबसे नीचे। तो ये आपका बेसिकली 5 into 2 upon 5 into 1, आंसर आपका 2 होगा। आंसर आपका 2 होगा, माफ करिएगा 1/2 नहीं 2 होगा। ठीक है, हाँ 2 आएगा, 2 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हल्की सी हो गई, माफ कर दीजिएगा उस चीज के लिए। चलिए अब ये वाला सॉल्व करके दिखाओ, ये वाला जरा सॉल्व करके दिखाएं, ये वाला जरा सॉल्व करके दिखाएं, है ना। मैं आपको अभी एक और चीज सिखाता हूं, लॉग के नीचे अगर बेस नहीं दिया तो आप उसको बेस 10 मानते हो। इसके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा, बट अगर लॉग में आपको कोई भी बेस नहीं दिया तो उसको आप 10 मानते हो। यह बात आपको याद रखनी है। लॉग में अगर आपको कोई बेस नहीं दिया तो उसको आप क्या मानते हैं, 10 मानते हैं। अभी आपको मैं 5 मिनट बाद वो वाली चीज सिखाऊंगा, बट फिलहाल आप बेस इसको 10 मान के कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे क्या करा जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो कैसे करेंगे, 2 log 6 को मैं लिख सकता हूं 2 into 3, हाँ या ना, डिवाइडेड बाय log 12 को मैं लिख सकता हूं log 2 into 3, और log 3 को मैं कुछ नहीं कर सकता ब्रेक करके, तो log 3। ठीक है, अब सुनना, ये कितना आ गया, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं log 2 into 3 को, भाई मल्टीप्लीकेशन में तो log 2 plus log 3, log 2 plus log 3 डिवाइडेड बाय, जरा ध्यान देना ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको मैं log 2 plus log 2 plus log 3 और प्लस log 3 पहले से लिखा हुआ है। अब ध्यान दो, ऊपर कितना 2 log 2 plus log 3, बेस जाने दो, log 2 plus log 2 कितना हो गया, 2 log 2, log 3 plus log 3 कितना हो गया, 2 log 3। तो आंसर क्या आ गया, देखो जरा, 2 log 2 प्लस log 3, और नीचे क्या, नीचे आपका दोनों में 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो नीचे भी आपका log 2 प्लस log 3, 2 से 2 कटा, log 2 प्लस log 3 कटा। दोस्तों आंसर आ गया आपका 1, आंसर आ गया आपका 1, आंसर आ गया आपका 1। समझे कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं प्रॉपर्टीज की यूज करके, बस 6 की 6 प्रॉपर्टीज अपने दिमाग में रखें। यहां पर देखो आप ऐसे सोच सकते हो कि लॉग के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो, है ना। स्टेप 5 एक्सप्लेन, 1 2 3 4, स्टेप 5 है ही नहीं, स्टेप 5 है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, क्या रिपीट कर दूं बताओ, क्या रिपीट कर दूं बताओ, क्या रिपीट कर दूं, आ जाओ देखो इधर,
6 को मैंने लिखा 2 इंटू 3, कोई दिक्कत। 12 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3, कोई दिक्कत। 12 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3, कोई दिक्कत। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब देखो, लॉग के अंदर अगर कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में है, लॉग के अंदर कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको आप एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको आप log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3। वैसे ही इसको आप log 2 प्लस log 2 प्लस log 3, समझ गए। log 2 प्लस log 2 प्लस log 3, log 2 प्लस log 2 प्लस log 3, समझ गए। ऊपर जैसा लिखा है लास्ट तक वैसे ही चल रहा है, तो ऊपर तो कोई चेंजेस मैंने नहीं करे। अब देखो, log 2 प्लस log 2 क्या होता है? 2 log 2, log 3 प्लस log 3 2 log 3। अब यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा log 2 प्लस log 3। log 2 प्लस log 3 ऊपर भी, log 2 प्लस log 3 नीचे भी, 2 ऊपर 2 नीचे कट गया, तो आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, ये वाला करके दिखाइए। ये नहीं, एक काम करो, ये वाला करके दिखाओ। ये वाला आप लोग मुझे पहले करके दिखाइए, ठीक है। करके दिखाओ, करके दिखाओ फटाफट फटाफट। 7-8 क्वेश्चंस और करते हैं, फिर अपन लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये प्रॉपर्टीज बहुत आसान है ना, कॉमन लॉग सिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो बेस 5 दिखाई दे रहा है, माइनस में दिखाई दे रहा है, क्या मन करेगा भाई? सिंपल, मन में आनी चाहिए चीजें। क्या बेस 5 दिखाई दे रहा है माइनस में, तो क्या मन करेगा? डिवाइड कर दो। तो लॉग बेस 5 16/4 डिवाइडेड बाय log 5 बेस 128, सॉरी log 128 बेस 5। क्या हो गया भैया आपका? क्या हो गया फिर आपका? ये 16/4 होता है 4, तो ये बेसिकली आपका आ गया log 4 बेस 5, और नीचे आपका आ गया log 125 बेस 5। अब मुझे बताओ यहां पे क्या करने का मन करेगा? अब मुझे बताओ यहां पे क्या करने का मन करेगा? अगर log के साथ जो नंबर है वो कोई बड़ा नंबर है, प्राइम फैक्टराइज कर दे यार, प्राइम फैक्टराइज कर दे यार। तो इसको आप लिख सकते हो क्या? इसको आप ऐसा लिख सकते हो, log 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, और यहां पे आ गया 5, है ना। यहां पे लिखा log 128 क्या होता है? अलग से अगर आप 128 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 64 जा, 32 जा, 16 जा, 8 जा, 4 जा, 2 जा, 1 जा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7, तो 5 2 की पावर 7। अब मुझे बताओ यहां पे क्या मन करेगा करने का? अब यहां पर आपके दिमाग में कैसा आएगा, क्या करना है? सिंपल है यार, सिंपल है यार। देखो इधर नंबर की पावर बाहर आ जाती है, नंबर की पावर बाहर आ जाती है, ये लॉग की प्रॉपर्टी कहती है। तो यह आ गया आपका 2 log 2 बेस 5 डिवाइडेड बाय 7 नीचे log 2 बेस 5। फायदा क्या? log 2 बेस 5 से log 2 बेस 5 कटा, आंसर आ गया आपका 2/7। आंसर आ गया आपका 2/7। वेरी गुड, समझ गए? मेरे ख्याल से इजी लग रहा होगा। ये करके दिखाओ जल्दी से। ये थोड़ा सा लंबा सा सवाल है, पर करके दिखाइए। ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, पर करके दिखाइए, करके दिखाइए। एक और चीज आपको बता दूं भाई, देखो भाई, देखिए भैया भैया देखिए, जब देखिए ना, अगर लिखा है log a टू द बेस b, a की पावर आप मान लो m, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि m log a बेस b, हाँ या ना? अब यहां पे हुआ क्या, जरा समझने की कोशिश करो। जो पावर है वो नीचे आ गई, इसका उल्टा भी तो सही है कि पावर आप ऊपर ले जाओ। क्या बात समझ आ रही है? मैं फिर से बोलूंगा, जो लॉग के बाहर, जो लॉग के सामने लिखा हुआ है उसको आप नंबर की पावर बना सकते हो। फिर से बोलूंगा, जो लॉग के सामने लिखा हुआ है, जो लॉग के सामने लिखा हुआ है उसको आप नंबर की पावर बना सकते हो। क्या ये बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल मानो अगर ऐसा लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मानो अगर ऐसा लिखा है 2 log 3 बेस 2, 2 log 3 बेस 2, इसको आप लिख सकते हो क्या? log 3 की पावर 2 बेस 2। क्या ये बात समझ आ रही है? log 3 की पावर 2 बेस 2, मतलब ये जो log क्या आगे लिखा था वो नंबर की पावर बन गई। ये बात क्लियर है? तो लिखो CH क्लियर है। अब यहां पे देखो कैसे समझ में आएगा, अब यहां पे देखिए कैसे समझ में आएगा। बेस तो दिया नहीं है, बेस तो दिया नहीं, कोई बात नहीं, अपन 10 लेके कर लेंगे, बाकी नहीं दिया तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे होगा क्या, ये जो 7 है ना, 7 को आप अंदर ले जाओ।
जो 5 है इसको आप अंदर ले जाओ, जो 3 है उसको आप नंबर की पावर। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना, समझना भाई। प्लस दिया लॉग के बीच में तो आपके दिमाग में क्या आएगा, अगर लॉग के बीच में प्लस दिया है और बेस सेम है, सर बेस सेम कैसे, किसी में बेस नहीं दिया आप 10 ले सकते है ना। फिर से बोलूंगा, अगर बेस सेम है, लॉग आपको प्लस में दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में मल्टीप्लीकेशन करने का आएगा, आपके दिमाग में जो लॉग के अंदर नंबर लिखे उसको आप मल्टीप्लाई करने का आपके दिमाग में आएगा, है ना। पर आप मल्टीप्लाई तब तक नहीं कर सकते जब तक लॉग के आगे कुछ लगा हुआ है, जब तक लॉग के आगे कुछ लगा हुआ है। भाई यहां पे लॉग के आगे 7, यहां पे लॉग के आगे 5, यहां पे लॉग के आगे 3, तो जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपका लॉग के आगे कुछ लगा हुआ है। तो आपने क्या करा, जो आगे वाली चीजें हटाई, हटा के आप उसको क्या लिख सकते हो, देखना, लॉग 16/15 की पावर 7 प्लस लॉग 25/24 की पावर 5 प्लस लॉग 81/80 की पावर 3। समझ में आई ये चीज समझ में आई। मैंने क्या करा समझ में आया, जो बाहर लिखा हुआ है उसको इसकी पावर बना दिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप समझ गए होगे। देखो लॉग प्लस में मल्टीप्लाई कर दो, 16/15 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 25/24 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 81/80 की पावर 3। अब क्या करेंगे यहां पे कौन बताएगा, अब क्या करेंगे यहां पे कौन बताएगा। दोस्तों सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करें सर, कैसे सॉल्व करें, मैं बताता हूं। सिंप्लीफाई करना सीखो। 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, 15 को आप लिख सकते हो 3 into 5, जरा ध्यान देना, की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 25 को 5 की पावर 2, 24 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 into 3 की होल पावर 5, 81 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 4, 80 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 into 5 की होल पावर 3। पहले तो ये चीज समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो ये चीज समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूं। क्या करा मैंने कि प्राइम फैक्टराइज, मेरी जान 16 को आप 2 की पावर 4, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 5 होता है, 25 को 5 की पावर 2, 24 को 2 की पावर 3 into 3, 80 को 2 की पावर 4 into 5, 81 को 3 की पावर 4। समझ गए, टफ तो नहीं लग रहा, अरे भैया जी टफ तो नहीं लग रहा। अब आगे क्या करेंगे, पावर्स खोल दो, तो 2 की पावर 4 की पावर 7 कितना हो जाएगा, बोलो ना, 2 की पावर 4 की पावर 7, तो 2 की पावर 28 हो गया। ये सुनते जाना, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7, 5 की पावर 7, हाँ या ना, 3 की पावर 7, 5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 की पावर 5, तो 5 की पावर 10 हो गया। ये 2 की पावर 3 की पावर, भाई जो पावर 5 है ये इसकी भी है, इसकी भी, इसकी भी, तो 2 की पावर 3 की पावर 5 हो गया, 2 की पावर 15, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4 की पावर 3, तो 3 की पावर 12, 2 की पावर 4 की पावर 3, तो 2 की पावर 12, 5 की पावर 3। बस सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, डर तो नहीं लग रहा, डर तो नहीं लग रहा, ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन में डर तो नहीं लग रहा। अब सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे सॉल्व, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, 2 की पावर साथ में, 5 की पावर साथ में, 10, 3 की पावर साथ में है ना, तो ऊपर आपका आ रहा है 2 की पावर 28, 5 की पावर 10, 3 की पावर 12। नीचे देख लो, नीचे जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। 3 की पावर 7, 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बेस सेम पावर्स ऐड, तो ये आपका 3 की पावर 12 हो गया। वैसे ही 5 की पावर 7, 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, बेस 5 बेस सेम पावर ऐड, तो 5 की पावर 10 हो जाएगा। वैसे ही 2 की पावर 15, 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 27। कर लो सॉल्व, 3 की पावर 12 से 3 की पावर 12 कटा, 5 की पावर 10 से 5 की पावर 10 कटा, तो यह आपका आ गया लॉग 2 की पावर 28 अपॉन 2 की पावर 27। आप सब जानते हो बेस सेम डिवीजन में 2 की पावर 28 माइनस 27, तो लॉग 2 की पावर 1 जो कि होता है लॉग 2। तो आंसर आ गया आपका लॉग 2 आंसर नहीं आएगा, लॉग 2 आंसर आएगा।
टू आंसर नहीं, लॉग टू आंसर आएगा। लॉग कहां गया तुम्हारा? लॉग को खा गए क्या लॉग को? कैसा लगा सवाल? डिफिकल्ट लगा क्या? डिफिकल्ट लगा क्या? डिफिकल्ट लगा क्या? टू नहीं, लॉग टू आंसर आएगा दोस्तों, लॉग टू। यहां पे बेस दिया ही नहीं था ना, तो बेस आप 10 ले लो, बेस 10 भी लोगे तो ये log 2 बेस 10 आएगा, पर log 2 में आपको आंसर छोड़ना पड़ेगा। चलिए आगे आगे, ये वाला करके दिखाओ एक अच्छा सवाल। ये वाला एक अच्छा सवाल करके दिखाइए। ये कैसे करेंगे सर? ठीक है, अब देखो, पहले समझो क्वेश्चन को, है ना। ये log है, ये उसका बेस है, और ये उसका पूरा नंबर है। ओ भाई साहब, ठीक है। वैसे ही ये log है, ये उसका बेस है, और ये पूरा उसका नंबर है। कैसे सॉल्व करेंगे? राइट हैंड साइड से सॉल्व करो, है ना। देखना जरा, log 2, एक काम करते हैं, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। log 3 27 की पावर 3, 27 को अपोल लिख सकता है 3 की पावर 3, और ये ओल पावर 3। कितना आ गया ये आपका? log 3 की पावर कितना हो गया आपका? 3 3 9। अब आप बताओ यहां पे क्या हो जाएगा? 9 बाहर आ जाएगा, पावर नंबर की पावर, तो यह हो गया आपका 9 log 3 बेस 3। कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 9। समझ में आया? समझ में आया ये क्या हुआ? फिर से बताता हूं, जरा ध्यान से देना। पहले मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं, पहले मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो आपका 9 आ गया। इसको सॉल्व करके आपका 9 आ गया। आप समझ जरा ध्यान से ना। तो क्या बन गया आपका? log बेस 2, और उसके अंदर लिखा हुआ है तमाम log बेस 2, log 3, और यहां पे आ गया आपका 9। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? आराम से देखना, आराम से। अब बताना इसका आंसर क्या होगा। अब इसको अलग से सॉल्व कर, इसका आंसर क्या कौन बताएगा? बहुत इजी है ये तो, आराम से देखो। log 9 को आपने लिखा 3 का स्क्वायर, और यहां पे 3, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर, तो यह आपका हो गया 2 log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 1, तो यह आ गया आपका 2, यह आ गया आपका 2। तो बस इसको फिर आप क्या लिख सकते हैं? इसको फिर आप लिख सकते हैं क्या? log 2, और अंदर क्या? log 2, और इसका आंसर क्या आया? 2। तो log 2 बेस 2 कितना होता है? log 2 बेस 2 कितना होता है? 1 होता है भाई। log 2 बेस 2 1 होता है। log 1 कितना होता है? 0। तो आंसर आ गया आपका 0, आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, समझ में आया? ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं स्पेसिफिकली एनडीए वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। किस तरीके से सॉल्व करना है बस देखते जाओ, फिर होमवर्क दूंगा उसको सॉल्व करना। बिना होमवर्क करे आपको नहीं आएंगी चीजें, है ना। चलिए एक ये वाला करके दिखाओ, फिर मैं आपको 2 कॉमन बेसिस बताता हूं लॉग के, है ना, जो सबसे ज्यादा बेस यूज करा जाता है। इसको सॉल्व करिए। 6 की 6 प्रॉपर्टीज आपको बस रटी होनी चाहिए। अब यहां भी देखो क्या दिमाग लगेगा, यहां भी देखो क्या दिमाग लगेगा। इसको सॉल्व कर लो पहले। तो log 1/9, तो 1/9 को मैं 9 की पावर -1 लिख सकता हूं, है ना। 1/9 को 9 की पावर -1, और ये -2 बेस 1/3। आगे सॉल्व करो, तो -1 इंटू -2 कितना हो गया? 9 की पावर 2। फायदा क्या? फायदा क्या? फायदा क्या? इसको आप फर्दर लिख सकते हो। 9 को आप लिख 3 का स्क्वायर 1/3, हाँ या ना। अब ये कितना हो गया आपका? log 3 की पावर 4 1/3। अब आप सब बखूबी जानते हो 4 आगे आ जाएगा, तो log 3 1/3। अब बताओ जरा इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर क्या होता है? सिखा चुका हूं तुम लोग को ऑलरेडी। प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी है ये, सेकेंड प्रॉपर्टी थी ये। log 3 बेस 1/3। वेरी गुड। log 3 बेस होता है, log 3 बेस 1/3 होता है आपका, आपका -4। क्या आपका -4? समझ गए? समझ गए? सब आंसर तो कर रहे हैं, सब आंसर तो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भैया अब आपको 2 मोस्ट कॉमन बेस बताता हूं जो लॉग में यूज करे जाते हैं ना, समझना।
जो आपका ये होता है log a बेस b इज इक्वल टू x, ऐसा कुछ है ना। और फिर इसको आप कैसे लिख देते हो, बेस की पावर RHS इज इक्वल्स टू, सॉरी, बेस की पावर RHS इज इक्वल्स टू नंबर, आप ऐसा लिखना जानते हो। अब सुनो, टू मोस्ट कॉमन बेसिस जो लॉग में यूज होते हैं, लैग हो गया, टू मच लैग, कोई बात नहीं, अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं है। लैग का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं दोस्तों यार, लैग का प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास से सॉल्व करता हूं, कुछ इशू आ रहा होगा शायद। वाई सो लैग, मैं बात करता हूं यार, लैग के लिए मैं बात करता हूं ना, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो। लैग हो रहा है, लैग काहे हो रहा है भैया, वाई इज दिस थिंग लैगिंग, वाई इज द थिंग लैगिंग, लैग काहे हो रहा है। मैं लैग का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं यार दोस्तों, है ना, लैग का प्रॉब्लम मैं अलग से सॉल्व करता हूं, है ना। चलो अब सुनो, जो सबसे मोस्ट कॉमन बेस यूज कर जाता है वो होता है बेस 10, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बेस ऑफ द लॉगरिथम, है ना। और एक बेस आपका यूज करा जाता है ई। ई क्या होता है, ई आपका होता है, ई की जो वैल्यू होती है वो नियरली इक्वल टू कुछ 2.71 होती है, कुछ 2.71 आपकी ई की वैल्यू होती है, नियरली वैल्यू। बट ई जो होता है, ई आपका एक्चुअली में एक इरैशनल नंबर होता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, जो भी है बताता हूं। ई को हम लोग बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, ई को हम लोग बोलते हैं क्या, नेपियर्स कांस्टेंट या फिर यूलर्स कांस्टेंट। ई जो आपका होता है नेपियर्स कांस्टेंट या फिर यूलर्स कांस्टेंट। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई। तो जो सबसे ज्यादा आपको कॉमन बेसिस दिखाई देंगे, सबसे ज्यादा आपको बेस दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा 10 और ई, 10 और ई। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात, अगर लॉग का बेस ई है तो उसको बोलता हूं मैं नेचुरल लॉगरिथम। अगर लॉग का बेस ई, मानो ऐसा लिखा हुआ है लॉग, अगर ऐसा लिखा हुआ है क्या कि लॉग ए बेस ई, इसको मैं बोलता हूं नेचुरल लॉगरिथम। क्या बोलता हूं उसको मैं, नेचुरल लॉगरिथम। और बेस अगर 10 होता है इसको मैं कॉमन लॉगरिथम बोलता हूं। ये बात आप याद रखिए, अगर बेस ई है तो उसको मैं नेचुरल लॉगरिथम बोलता हूं। शॉर्ट फॉर्म में उसको ऐसा भी लिखा जाता है, कैसा, शॉर्ट फॉर्म में उसको ln x भी लिखा जाता है। क्या, एक काम करते हैं, यहां पे x ले लेते हैं, है ना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों इसको ln x भी लिखा जाता है, ln x, ठीक है। तो अगर log की जगह ln लिखा है, समझना, log की जगह अगर ln लिखा है तो ln का मतलब इसका बेस क्या हो गया, ln का मतलब इसका बेस क्या हो गया, इसका बेस आपका e हो गया। क्या बात समझ में आई। अगर log की जगह ln लिखा है तो ln मतलब बेस कितना, e। क्लियर है तो लिखो ch, क्लियर है, क्लियर है तो लिखो ch, क्लियर है ना। सिंपल। तो क्या सीखा हम लोगों ने, फिर से बता दूं, दो बेस यूज करे जाते हैं, एक बेस 10, एक बेस ई। वैसे तो बेस कुछ भी हो सकता है पर ज्यादातर बेस 10 और बेस ई यूज करा जाता है, ठीक है। ई क्या होता है, यूलर्स कांस्टेंट या फिर नेपियर्स कांस्टेंट, जो एक इरैशनल नंबर है, मतलब जो इसकी वैल्यू होगी कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, लेकिन नियरली कुछ 2.71 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर ln x लिखा है इसका मतलब ये लॉग बेस ई के साथ है, ठीक है। चलिए आओ अब एक आध लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व कर ले, क्योंकि ये मैंने आपको होमवर्क में दे रखा है। आइए सॉल्व करके दिखाइए, बस एक आध दो क्वेश्चन और फिर हम लोग एंड करते हैं क्लास को, सो दैट तुम लोग पूरी डीपीपी निपटा पाओ। सिंपल है, क्या मतलब हुआ इसका बताना जरा, सिंपल है, क्या मतलब हुआ इसका बताना जरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सिंपल है यार, देखो ना, log x माइनस 3 बेस 2, तो मतलब क्या, बेस की पावर RHS इज इक्वल टू नंबर, बेस की पावर RHS इज इक्वल टू नंबर। तो x माइनस 2 की पावर 5 32, x आ गया आपका 35, x आ गया आपका 35। समझे, ताथ्या, एंजल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ गए। इजी है ना, इजी। ये करके दिखाओ जल्दी से, जल्दी से ये करके दिखाइए एकदम फटाफट, फटाफट, एकदम सिंपल है कितना, बहुत इजी है। बेस की पावर RHS इज इक्वल टू 5x माइनस 6,
तो ये हो गया 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, तो 4x बराबर 6, तो x आ गया 6 बराबर 4, x आ गया 3/2, x आ गया 3/2, x आ गया 3/2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? x आ गया आपका 3/2, 3/2, 3/2। ठीक है, चलिए अब जरा देखें कितने बुड़बकों को, बस 2 क्वेश्चंस और करूंगा, प्रॉमिस 2 क्वेश्चंस और फिर क्लास एंड करेंगे। बेस सेम है, माइनस में क्या दिमाग में आएगा? बेस सेम है, माइनस में क्या दिमाग में आएगा? बेस सेम है, माइनस में क्या दिमाग में आएगा? बोलो जरा, क्या दिमाग में आएगा? बोलो जरा फटाफट फटाफट। डिवीजन दिमाग में आएगा। तो x + 1 अपॉन 2x - 3 बेस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अरे माइनस में तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होगा? बेस की पावर RHS इज इक्वल टू नंबर, तो x + 1 अपॉन 2x - 3, तो 2 की पावर 0 1 होता है। यहां पर आ गया आपका x + 1 अपॉन 2x - 3, तो फाइनल आंसर कितना हो गया? ये x + 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2x - 3, तो यह आ गया आपका 2x - 3 x + 1, तो 2x - x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू आपका मेरे ख्याल में 4 आ रहा है। x इज इक्वल टू आपका मेरे ख्याल में 4 आ रहा है। x इज इक्वल टू 4 आ रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक ये वाला लास्ट करके दिखाओ जरा, देखिए कितने बुड़बकों को याद है। जरा देखिए आप लोग को मॉड याद है कि नहीं। जरा देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, जरा देखिए आप लोग को मॉड याद है कि नहीं। जरा देखें भैया, आप लोगों को मॉड याद है कि नहीं। मॉडुलस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते थे, कैसे सॉल्व करते थे? तो मतलब तो वही है, मतलब तो वही है। लॉग मॉड 3x बेस 5 इज इक्वल टू 1। x की जगह क्या रखूंगी सॉल्व करने के बाद? ये आपका 1 है ना, वैसी वाली चीज कैसे करेंगे? बेस की पावर RHS इज इक्वल टू मॉड 3x, तो मॉड 3x इज इक्वल टू 5। याद है? हां, गलत 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 गलत। याद करो, अगर मॉड x इज इक्वल टू 5 होता था तो x की जगह क्या रखूं कि उसका मॉड लूं तो 5 आए। x की जगह क्या रखूं उसका मॉड लूं तो 5 आए। x की जगह आप प्लस या -5 दोनों लिख सकते हैं। याद आया? याद आया? तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-5 सिखाया था, तो x की वैल्यू आ गई 5/3 और एक आगे -5/3। x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 5/3, एक आएगी -5/3। जिसने मॉड वाले लेक्चर्स देखे हैं उसको ये क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस और कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज बहुत सारी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, होमवर्क में प्लीज डीपीपी कर लीजिएगा, याद से डीपीपी कर लेना। हार्डली इट विल टेक 15 मिनट्स ऑफ योर्स, हार्डली 15 मिनट्स लगेगा। प्लीज डीपीपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कुछ और प्रॉपर्टीज बताऊंगा। हो सकता है डीपीपी में कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे जो कोई और प्रॉपर्टी से हो रहा हो, पर आज मोटा मोटा हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने 6 प्रॉपर्टी सीखी। एक बार रिकॉल करवाता हूं। log ऑफ a टू द बेस a हमेशा 1 होता है। ठीक है, नंबर और बेस सेम तो उसके log का आंसर 1 होता है ना। नंबर का रेसिप्रोकल अगर बेस है, मतलब log ऑफ a टू द बेस 1/a हमेशा आंसर क्या होगा? -1। log ऑफ 1 कोई भी बेस ले लो, log ऑफ 1 कोई भी बेस ले लो, हमेशा आंसर कितना होता है? 0 होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी? log x इंटू वाई बेस b। अगर मल्टीप्लीकेशन में तो उसको आप एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या? log ऑफ x बेस b प्लस log ऑफ y बेस b। वैसे ही डिवीजन वाला क्या हो जाएगा? log x अपॉन y बेस b को अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस में log x बेस b माइनस log y बेस b। 6th प्रॉपर्टी क्या थी भैया? 6th प्रॉपर्टी क्या थी? याद रहना जरा। व्हाट वाज द 6th प्रॉपर्टी? What was the 6th property? 6th property क्या थी? जल्दी बताइए। What was the 6th property? 6th property क्या थी? 6th property क्या थी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर पर नंबर तो 0 से बड़ा होता है तो आंसर 5/3 नहीं होगा। नंबर 0 से, अबे एक सेकेंड, तुम कैसी मैथ्स बता रहे हो यार। कोई बात नहीं, चलो। अनीश मेरे भाई, अनीश बोल रहा है सर वो जो लॉग के अंदर
सर जो यहां पे लिखा होता है log a टू द बेस b, सर ये जो होता है, ये जो होता है ये 0 से बड़ा होता है। अनीश तो एकदम सही करे, ये 0 से बड़ा होता है। तो 5/3 0 से बड़ा नहीं है क्या? ये 46 लोगों का डाउट है। हाँ बताना जरा, फिर से बोलो जरा फटाफट भाई। मैंने आपको बताया कि जो a होता है वो 0 से बड़ा होता है, मैंने आपको बताया जो b होता है 0 से बड़ा होता है, और b आपका 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a 0 से बड़ा होता है, तो a 5/3 नहीं हो सकता क्या? a 5/3 नहीं हो सकता क्या? बोली जरा, बोली जरा। हो सकता। अच्छा अनीश डाउट पूछ रहा है सर पर नंबर 0 से बड़ा होता है तो आंसर 5/3 होगा। अच्छा अच्छा, इस क्वेश्चन का बोल रहे हो आप लोग, इस क्वेश्चन का बोल रहे हो। देख लेते हैं इसको एक बार, इसको एक बार अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। कहां गया क्वेश्चन, कहां गया? मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, है ना? अच्छा डाउट है आपको, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, ठीक है? कहां गया भाई? एक तो इतने सारे क्वेश्चंस थे, ये रहा, ठीक है? अनीश मेरी जान, अनीश मेरी जान, अनीश मेरी जान, आप लोग खुद बताएं। अनीश बोल रहा है सर 5/3 आंसर होगा, -5/3 नहीं होगा। 5/3 आंसर होगा, -5/3 होगा। क्यों? क्योंकि अनीश को लग रहा है सर नेगेटिव मतलब 0 से छोटा। अनीश एकदम सही है, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, तो ये नहीं हो सकता। अनीश गलत। अगर तू x की जगह यहां पे -5/3 रखेगा, किसी भी चीज का मॉड लेगा वो पॉजिटिव ही आएगा, हाँ या ना? किसी भी चीज का मॉड लेगा वो पॉजिटिव ही आएगा, हाँ या ना? अनीश सोच के देखो, अनीश के साथ जिसको जिसको डाउट आया सोच के देखो। आप यहां पे x की जगह कितना भी नेगेटिव नंबर रख दो, अनीश का यही तो डाउट है कि सर x की जगह नेगेटिव नहीं रख सकता, अगर नेगेटिव रख दूंगा तो जो लॉग का नंबर है वो नेगेटिव बन जाएगा। अगर x की जगह नेगेटिव वैल्यू रख दूंगा तो लॉग का जो नंबर है वो नेगेटिव बन जाएगा, नहीं बनेगा। आप x की जगह कोई भी नंबर रख दो, उसका आप मॉड लोगे वो पॉजिटिव ही आएगा, हां या ना? हां या ना? हां या ना? बोलो जरा, आप समझ रहे हो भाई? एकदम सही सोच रहे हो आप कि सर लॉग ऑफ कोई भी नंबर, ये जो नंबर है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर x की वैल्यू नेगेटिव क्यों ले रहे हो? मेरी जान, उसमें मॉड लगेगा वो पॉजिटिव ही बन जाएगा। समझ में आया? उसमें मॉड लगेगा वो पॉजिटिव ही बन जाएगा, ठीक है? तो अच्छा डाउट था अनीश। पहले मेरे को लगा तू बहुत अटपटा सा डाउट पूछ रहा है। सर बेस ई वाला सॉल्व करने का, जय हिंद जय भारत। अच्छा ठीक है भैया। सर होमवर्क में डीपी बनाना है या डीपीपी पीडीएफ? दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। सर स्टैटिस्टिक्स करा दो, करा देंगे, उसमें समय है अभी। सर आपने तो कहा था नंबर ग्रेटर देन 0 होता है, ये सेम डाउट मेरे ख्याल से आया आपको, मैंने क्लियर कर दिया है ना। मॉड लगाओगे वो पॉजिटिव ही बन जाएगा। अभिराज एक बार फिर से देखना, समझ में आएगा। सर आवाज नहीं आ रही इसलिए लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से समझना मेरी जान एक बार। 11th आरडी शर्मा इनफ है? यस एब्सोल्युटली इनफ है। सब बैकलॉग हो गया, 3 लेक्चर से कंप्लीट करो। 3 लेक्चर तो बहुत कम होता है, कंप्लीट करो प्लीज उसको। प्रूव थर्ड प्रॉपर्टी, प्रूव थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बता दिया दोस्तों उसका प्रूफ, ठीक है? चलो इसी के साथ थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे और बहुत सारे सवाल लगाएंगे। डीपीपी कर लेना, डीपीपी में कोई क्वेश्चन नहीं बने उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए इसी के साथ गाना भी सुनाते हैं आपको, आज नहीं अगली क्लास में, ठीक है? हर क्लास में तुम लोग गाना गाने को बोलोगे तो देखो वो पॉसिबल ही ना दोस्तों, ठीक है? चले फिर निकले, चले फिर निकले। अगली क्लास में गा दूंगा गाना, टेंशन मत लो, लोड मत लो, पक्का प्रॉमिस बोला मतलब प्रॉमिस, ठीक है? चलिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। प्लीज पढ़ाई करते रहना दोस्तों, है ना? प्लीज पढ़ाई करते रहना। मंडे से मैं रिलेशंस फंक्शन स्टार्ट करूंगा ये, हाँ अगर हम नेक्स्ट क्लास में लॉग खत्म कर देते हैं, वैसे मैं खत्म कर दूंगा, जल्दी जल्दी करके खत्म कर दूंगा। चलो टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 बाय।